आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और आज का जो पीरियड है वो है फर्स्ट और चैप्टर नंबर है सेकंड। ओके, तो आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे लिंग के बारे में। किसके बारे में? लिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। ओके, तो लिंग क्या होता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है संज्ञा के 3 विकार होते हैं। मतलब कि संज्ञा के 3 विकार होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट विकार होता है लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। सेकंड होता है वचन, जिसे नंबर कहते हैं। थर्ड है वो है कारक, जिसे केस कहते हैं। ओके, तो इस तरह से संज्ञा के कितने विकार होते हैं? 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। अब देखते हैं लिंग क्या है। ओके, तो लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ओके, तो लिंग, तो इस पर डेफिनेशन से अपन को ये समझ में आ रहा है कि शब्द, कोई भी शब्द है उसके रूप से अपन को ये पता चले कि ये व्यक्ति है या स्त्री है, ये पुरुष है या स्त्री है। ओके, तो जिस शब्द से अपन को इसकी पहचान हो उसे अपन कहेंगे लिंग। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं, संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे अपन लिंग कहते हैं। ओके, और लिंग का अगर आपको अर्थ पूछ ले, लिंग का अर्थ क्या होता है, तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ओके, जैसे साइन। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग को इंग्लिश में कहते हैं मास्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग को कहते हैं फेमिनिन जेंडर। ओके, तो पुल्लिंग से आपको ये ध्यान रखना है, पुल्लिंग मतलब जिसमें सारे पुरुष जाति, जितने भी जो पुरुष जाति हैं वो सारी किसमें आएगी? पुल्लिंग। मतलब जो संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष जाति का बोध हो उसे अपन पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के स्त्रीलिंग का होने का बोध होता है उसे अपन स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा। ओके, तो ये सारे जो हैं शब्द दिए हुए ऊपर, ये क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ओके, तो ये क्या है? पुल्लिंग। इसी तरह नेक्स्ट है सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, सिंहनी, बकरी आदि। ये इस शब्द से अपन को क्या पता चल रहा है कि ये सारे शब्द क्या है? स्त्री वर्ग के हैं। तो स्त्री वर्ग का पता करा रहे, बोध नहीं होता है अपन को पता लगना। ओके, तो इसे अपन स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकते हैं। निर्जीव यानी जिसमें कह सकते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। ओके, नहीं वो खा सकते, नहीं पी सकते, नहीं बड़े होते हैं, तो उसे अपन कहते हैं निर्जीव। ओके, तो अपन जैसे साइंस में भी पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी पुरुष या स्त्री हो सकते हैं, या पुल्लिंग हो सकते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ये सारे क्या है? नॉन लिविंग आइटम है, या फिर कह सकते हैं निर्जीव है। फिर भी ये क्या है? पत्थर, पहाड़, घर क्या है? पुल्लिंग है। ओके, इसी तरह सड़क, रस्सी, लकड़ी, सड़क, रस्सी और लकड़ी, ये सारी क्या है? स्त्रीलिंग है। इससे अपन को पता चलता है कि ये किस जाति का बोध हो रहा है। इस शब्दों से अपन को स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि कुछ कहते हैं कि जो निर्जीव वस्तु होती हैं उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, मतलब कि निर्जीव में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर एंड सिंपल रूल्स। ओके, तो अपन लिंग की पहचान किस तरह से करेंगे और उसको चेंज कैसे करेंगे, उसके नियम दिए हुए हैं। तो फर्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है, आ, पा या पन रहता है, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाना में आ रहा है, दाना में लास्ट में आ, बुढ़ापा में पा आ रहा है लास्ट में, मोटापन में पन आ रहा है, बचपन में पन आ रहा है। तो ये इस शब्द से अपन को क्या पता लगाना है कि ये क्या कहेंगे? इसको अपन पुल्लिंग कहेंगे। अपवाद जैसे जटा, जरा, माला आदि सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इसमें देखो जटा आ रहा है, जरा में भी आ रहा है, माला में भी आ रहा है लास्ट में, लेकिन ये शब्द क्या है?
वो पुल्लिंग ना होकर क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, इनका भी ध्यान रखना है। ये अपवाद के रूप में आपको दिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में ई, या, वट या हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट। ओके, तो देखो इसमें लड़की और लकड़ी में दोनों में ई की लास्ट में मात्रा आ रही है, बड़ी ई की। फिर है कुटिया में ईया आ रहा है, मिलावट में वट आ रहा है, और थकावट में वट आ रहा है, घबराहट में हट आ रहा है। लास्ट में जो आ रहा है इसका ध्यान रखना है। तो ये अगर ऐसे शब्द आए तो आपको क्या करना है, उसको स्त्रीलिंग मानना है। इसी तरह अपवाद में दिया हुआ है, जैसे मोती, पानी, दही, घी आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। ये अपवाद के रूप में दिया हुआ है कि मतलब ये अगर शब्द है तो वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, मतलब पुरुषवाचक होंगे। ओके, अब देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। मतलब कि आपको अगर एग्ज़ाम में पुल्लिंग दिया हुआ है उसको स्त्रीलिंग किस तरह से बनाएंगे, तो उसके कुछ नियम हैं। ओके, तो उसको अपन देखते हैं। फर्स्ट है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अकारांत कर देने से वे, देखो अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत कर देने से, अकारांत और आकारांत दोनों अलग अलग है। अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ओके, जैसे छात्र, लास्ट में अपन जब पढ़ते हैं छात्र तो इसमें क्या ध्वनि निकलती है अ की, लेकिन अ को जब आ कर देते हैं अपन तो ये क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग। जैसे छात्र का छात्रा, आचार्य का आचार्य, शिष्य का शिष्या, अनुज का अनुजा, वृद्ध का वृद्धा, प्रिय का प्रिया, आत्मज का आत्माजा, श्याम का श्यामा। ओके, तो ये इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं अपन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं, अ का लास्ट में एक आ की मात्रा लगाने पर। इसी तरह सेकंड है, अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आकारांत अकारांत ये क्या है, अकारांत मतलब अ, जिसके लास्ट में अपन बोलते हैं तो अ आता है। आकारांत यानी जिसके जब अपन बोलते हैं तो उसका सबसे लास्ट जो साउंड है वो आ निकलता है, और एक है ई। इकारांत मतलब जिसमें ई की मात्रा अपन को लगानी है। तो इसमें क्या कहा है, अकारांत और आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में लड़का, जब अपन इसको बोलते हैं लड़का तो आ का साउंड आता है, और